हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक वोकैबुलरी के बारे में, कुछ बेसिक वोकैबुलरी के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिक बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए। जैसे गोबर का वर्ड मीनिंग क्या हो गया। अब हर एक चीज का वर्ड मीनिंग नहीं है। खोदना का वर्ड मीनिंग क्या होगा, गंगा का वर्ड मीनिंग क्या होगा, मिट्टी का वर्ड मीनिंग क्या होगा, विधायिका, संसद, इन सभी का वर्ड मीनिंग क्या होगा, राजतंत्र, लोकतंत्र, इन सभी का वर्ड मीनिंग क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल इतना दिए हैं, इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं, इन सभी वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे। जैसे पिट का मतलब क्या हो गया, फोम का मतलब क्या हो गया, लीच का मतलब क्या हो गया, मैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का हिंदी क्या होगा, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में अंतर क्या होता है, कंस्टलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, उसके बाद इंक्वायर और एंक्वायर में क्या अंतर होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एलिमेंट, सबसे पहले पहला वर्ड मीनिंग क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी। कोई भी चीज बीमारी है, कोई भी चीज, कैसी भी बीमारी हो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे बुखार हो गया, पेट दर्द, कपार दर्द, कोई भी चीज बीमारी हो, कैसा भी बीमारी, उस बीमारी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। कोई भी बीमारी हो, बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट। AILMENT। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी। बीमारी। डंग, गोबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डंग बोलते हैं। गाय, गाय के गोबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डंग बोलते हैं। तो डी में डंग का मतलब क्या होता है, गोबर। नेक्स्ट, मड। कीचड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कीचड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मड। मड का मतलब क्या होता है, कीचड़। नेक्स्ट, पिट। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। गड्ढा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। गड्ढा, गड्ढा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट, पिट बोलते हैं। नेक्स्ट, डट। गंदा, गंदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डर्ट। डर्ट का मतलब गंदा। नेक्स्ट, डस्ट। धूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धूल को बोलते हैं डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। नेक्स्ट, टिप्स, बख्शिश। बख्शिश क्या होता है, जो ये टिप्स होता है, जैसे होटल में जाएंगे आप, होटल में जाएंगे टिप्स देते हैं, टिप्स का मतलब क्या होता है, बख्शिश। बख्शिश, कौन सा बख्शिश, टिप्स का मतलब बख्शिश जैसे देते हैं, जैसे वेटर आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसा उनको दे दिया जाता है, 150 दे दिया जाता है, वो बख्शिश होता है। इसका मतलब टिप्स होता है। टिप्स का मतलब क्या होता है, बख्शिश। नेक्स्ट, लीजिए इसकम। लीजिए इसकम का मतलब होता है मैल। जैसे मैल छुड़ाते हैं, शरीर का मैल छुड़ाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीज। लीजिए इसकम बोलते हैं, मैल। नेक्स्ट, फोम, झाग। जैसे गाय जब पगुरी करती है, गाय क्या करती है, जब पगुरी करती है, या आप साफ कपड़ा धोते हैं तो बाल्टी में सर्फ डालकर ऐसे हिलाते हैं, उसके बाद जो झाग निकलता है, जो गाज निकलता है, तो बोलते वक्त जो गाज निकलता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। फोम का मतलब क्या होता है, झाग या गाज, झाग या गाज। नेक्स्ट, स्टेंच, बदबू। किसी भी चीज का बदबू, नली उली का बदबू आ रहा है, या कोई भी चीज सड़ा हुआ चीज का बदबू आ रहा है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेंच। स्टेंच का मतलब क्या होता है, बदबू। ढक्कन, ढक्कन जैसे नॉर्मली कोई होता है ढक्कन, जैसे बोतल वोतल, किसी भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए, किसी भी बोतल का ढक्कन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कैप, कैप और हैट। कैप का मतलब एक कैप होता है, नॉर्मल कैप होता है जो हम लोग लड़के युवा पहनते हैं। एक कैप, एक हैट होता है गोल, गोल टोपी को हैट बोलते हैं, गोल टोपी को हैट बोलते हैं, और जो लाम वाला टोपी होता है उसे कैप बोलते हैं। और कैप किसको बोल सकते हैं, ढक्कन। किसी भी बॉटल का ढक्कन बोल सकते, ढक्कन को बोल सकते हैं कैप। ओके। नेक्स्ट, लीड का मतलब भी ढक्कन होता है, इन चारों का मतलब भी ढक्कन होता है। इन चारों का मतलब क्या होता है, इन चारों का मतलब भी ढक्कन होता है। लेकिन
कैप का मतलब यह बताए हैं हैट और कैप। हैट गोल टोपी को बोलते हैं हैट, और लाम टोपी को बोलते हैं क्या, कैप। ध्यान रखिए यहाँ पे कैप है, CAP कैप। कैप का मतलब ढक्कन, कैप का मतलब ढक्कन, या कैप का मतलब टोपी भी ध्यान रखिएगा। कैप का मतलब ढक्कन होता है, लेकिन किसी भी बोतल के ढक्कन को बोल दिया जाएगा कैप। लीड या कवर, लीड होता है, जो लीड होता है मसाले वसाले, जैसे मसाले का बॉक्स आता है कितना, मतलब 4-5 आता है, ऐसे ऐसे साथी में आता है, बस ऐसे साथी में आता है, एक कनेक्टर आता है। इसके ढक्कन को क्या बोला जाएगा, लीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मसाले के ढक्कन को क्या बोला जाता है, मसाले के डब्बे के ढक्कन को क्या बोला जाता है, लीड बोला जाता है। अब कवर, किसी भी चीज का कवर बोला जा सकता है, किसी भी चीज का कवर बोला जा सकता है, जैसे टोपी को भी कवर बोल सकते हैं। और मसाले के ढक्कन, मसाले के बोतल के ढक्कन को भी हम क्या बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं। बुक के ऊपर वाले नोट को भी क्या बोल सकते हैं, पेज को भी क्या बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी। एलिमेंट का मतलब बीमारी, एलिमेंट का मतलब बीमारी। डंक का मतलब गोबर, डंक का मतलब गोबर। नेक्स्ट मड का मतलब कीचड़, पिट का मतलब गड्ढा। कहीं भी गड्ढा, जैसे रोड पर देखने को मिलता है हमेशा, क्या रोड पे हमेशा देखने को मिलता है गड्ढा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, पिट। या कहीं भी गड्ढा है उसको क्या बोल सकते हैं, पिट। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। नेक्स्ट डर्ट का मतलब गंदा। डर्ट का मतलब क्या होता है, डर्ट जैसे बहुत ही कपड़ा क्या हो जाता है, 10 दिन पहन लेंगे कपड़ा तो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसे क्या बोलना है, डर्ट क्लॉथ। इसका मतलब गंदा कपड़ा। नेक्स्ट डस्ट का मतलब धूल। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। टिप्स बख्शिश, जैसे होटल में जाते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद से फ्री में पैसा किसको देते हैं, वेटर को दे देते हैं, फ्री में पैसे के लो अपने रख लेना, 10-50 दे देते हो। वैसे ही टिप्स का मतलब क्या होता है, बख्शिश। लीज इसकम का मतलब क्या होता है, मैल। लीज इसकम का मतलब मैल, जो हाथों में ये शरीर में होती है मैल, उसको बोलते हैं लीज या इसकम का मतलब क्या होता है, मैल। नेक्स्ट फोम का मतलब क्या होता है, झाग। फोम का मतलब क्या होता है, झाग या गाज। नेक्स्ट स्टेंच का मतलब बदबू। स्टेंच का मतलब क्या होता है, बदबू। कैप का मतलब यहाँ पे हैट मीन्स गोल टोपी, और कैप मीन्स नॉर्मल टोपी, जो लाम टोपी होता है वो। कैप किसी भी ढक्कन को बोल सकते हैं, बॉटल किसी भी बॉटल के ढक्कन को बोल सकते हैं, क्या चीज, कैप। और लीड मसाले के बोतल के ढक्कन को क्या बोलते हैं, लीड। कवर किसी भी चीज को बोल सकते हैं, जैसे किताब है, किताब के सबसे ऊपर पेज को क्या बोलते हैं, कवर बोल सकते हैं। जो ऊपर लगा होता है उसको बेंड किया जाता है, उसको कवर बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ। एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। एलिमेंट का मतलब बीमारी, डंक का मतलब गोबर, मड का मतलब कीचड़, पिट का मतलब गड्ढा, डर्ट का मतलब गंदा, डस्ट का मतलब धूल, टिप्स का मतलब बख्शीश, लीज स्कम का मतलब मैल, फोम का मतलब गांस या झाग, स्टेंच का मतलब बदबू, कैप का मतलब ढक्कन, लीड का मतलब भी ढक्कन, और कवर का मतलब भी क्या होता है, ढक्कन। हैट का मतलब गोल टोपी, कैप का मतलब लाम टोपी। ओके, नेक्स्ट ट्रेडिशनल आउटफिट, पारंपरिक पोशाक। ट्रेडिशनल आउटफिट इसका मतलब पारंपरिक पोशाक। जैसे तमिल में देखेंगे, तमिल में क्या होता है, कोई कोई ऐसा मतलब त्योहार उन लोगों को होता है कि मतलब कि वही कपड़ा पहनना पड़ता है उन लोगों को। जैसे शादी ब्याह का क्या हो गया, शादी ब्याह तो अलग हो गया, लेकिन जैसे ट्रेडिशनल कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल त्योहार हो, उस त्योहार पे खास कपड़ा पहना जाता है। तो जो खास कपड़ा पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल आउटफिट मीन्स पारंपरिक, पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक पोशाक। इंक्वायर, इंक्वायर, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। छानबीन करना, क्या होता है, छानबीन करना। एनक्वायर, ऊपर वाला एनक्वायर पढ़ेंगे और नीचे वाला इंक्वायर। एनक्वायर, इंक्वायर, एनक्वायर, इंक्वायर, एनक्वायर, इंक्वायर, इन दोनों का मतलब छानबीन करना। ओके, नेक्स्ट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। तो लेजिस्लेचर विधायिका, 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 लेजिस्लेचर, विधायिका। ध्यान रखें, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का 4 पिलर होता है, क्या होता है, 4 खंबा होता है, डेमोक्रेसी का 4 खंबा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। डेमो का मतलब क्या होता है, लोग, क्रेसी का मतलब तंत्र, लोगों का तंत्र को ही क्या बोला जाता है,
डेमोक्रेसी बोलाता है। डेमो का मतलब क्या होता है? लोग। डेमो का मतलब क्या होता है? लोग। और कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब होता है तंत्र, शासन, प्रशासन। ठीक, तो डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब लोग, कृषि का मतलब तंत्र। लोगों को, तंत्र को क्या बोलाता है? डेमोक्रेसी बोलाता है। तो डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का 4 पिलर है, 4 खंभा है। कौन कौन सा है? तो पहला लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी, तीसरा एग्जीक्यूटिव, चौथा मीडिया। ओके, तो आइए देखते हैं इन चारों का मतलब क्या होता है। काफी काम है। लेजिस्लेचर विधायिका, जो जो किसमें बैठते हैं? लोकसभा में। लेजिस्लेचर विधायिका, संसद, विधायिका कौन सा होता है? संसद। विधायिका में कौन बैठता है भाई? विधायिका कौन होता है? संसद होता है, जो कानून को बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधायिका। जो व्यक्ति कानून को बनाता है वो लेजिस्लेचर होता है। नेक्स्ट जुडिशरी, न्यायपालिका। जुडिशरी न्यायपालिका, जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। अगर लेजिस्लेचर विधायिका कानून बनाएगा तो जुडिशरी क्या करेगा? उसको देखेगा, चेक करेगा कि सही से कानून बना है या नहीं बना है। वो न्यायपालिका के अंडर में होता है, और गलत रहेगा तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गेट ना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, भाई विधायिका क्या किया? कानून बनाया, न्यायपालिका पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव पास कर दिया है, ये तो कानून बना दिया। तो कानून तो बन गया, कानून बन गया तो अब चेक कर किया जाए कि ये कानून बना है, सही है, लोगों के हित में सही है या गलत है। तो उसको क्या करता है? न्यायपालिका उसको निर्णय देता है। क्या करता है? इन्फेस्ट करता है, निर्णय लेता है कि भाई जो बना है सही या नहीं है या नहीं। तो विधायिका क्या कानून बनाता है? ये कानून को पास करता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। क्या होता है एग्जीक्यूटिव का मतलब? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। ध्यान सुनिए, विधायिका कानून बनाएगा, न्यायपालिका कानून को पास करेगा, कार्यपालिका कानून बना है तो उसको लागू कराएगा। कार्यपालिका क्या करेगा? लागू कराएगा। जैसे पुलिस प्रशासन, दरोगा फरोगा, जो एसपी डीएसपी डीएम पीएम सब कोई भी होता है, जो सरकारी होता है, वो क्या करता है भाई? कानून को लागू कराता है। जैसे दरोगा क्या करता है भाई? घुस जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए। वो क्या करता है? लागू करता है। ठीक, तो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और मीडिया। इन तीनों का क्या होता है? इन तीनों का देख रेख करता है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, उसको पर्दाफाश करता है, लोगों में दिखाता है। वो कौन सा होता है? मीडिया। ठीक, मीडिया का मतलब मीडिया। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर, एक बार और ध्यान इसको देख लीजिए। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, विधायिका कानून बनाएगा, न्यायपालिका उसको देखकर क्या करेगा? कानून को पास करेगा, कार्यपालिका कानून को लागू कराएगा, और मीडिया उसको सब चारों तीनों का क्या करेगा? देख रेख करेगा। ये किसके पार्ट है? डेमोक्रेसी के पार्ट है। ओके, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या अंतर है? एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में ध्यान रखिए, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन दोनों सेम होता है, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग होता है। गेटिंग इट? ऐसे में दोनों का दोनों क्या होता है? एकदम से डिफरेंस होता है, अलग होता है। एंटरप्रेन्योर भी अलग होता है, बिजनेसमैन भी अलग होता है। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, सबसे पहले बिजनेसमैन बात बता रहा हूँ। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन उसको करेंगे, जैसे मैं 15 रुपया केजी आलू खरीदा, बिजनेसमैन मैं हूँ, 15 रुपया केजी आलू खरीदा और 20 रुपया केजी बेच दिया, तो मैं बिजनेसमैन हूँ। ध्यान रखिए, मैं 15 रुपया केजी आलू खरीदा और 20 रुपया केजी आलू बेच दिया, मैं बिजनेसमैन हूँ। वो बिजनेसमैन है या बिजनेस है वो, लेकिन वही 20 रुपया में जो दूसरा व्यक्ति खरीदा है, 20 रुपया केजी दूसरा व्यक्ति खरीदा है, उस आलू को चिप्स में बदल देगा। आलू को क्या कर देगा? चिप्स में बदल देगा, और पैकेट में 10 पैकेट करेगा। 1 केजी आलू को 10 पैकेट में क्या कर देगा? बांट देगा, और उसको 5-5 रुपये में क्या कर देगा? बेच देगा। तो 10 × 5 = 50, 20 रुपये को क्या कर दिया? 50 रुपये बना दिया।
वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, कंस्टलेशन, नक्षत्र। कंस्टलेशन का मतलब नक्षत्र होता है। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारे को समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। नेक्स्ट, वेंचर का मतलब जोखिम उठाना। वेंचर का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना। जो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? जोखिम उठाते हैं। एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? जोखिम उठाते हैं। क्या करते हैं? 20 रुपये केजी आलू खरीदा है, उसको 50 पैकेट बना दिया। 20 रुपये केजी को आलू, 1 केजी आलू को 50 पैकेट बना दिया भाई, अब 5-5 रुपये करके बेच दिया, तब 10-25-50-50 रुपये बेच दिया। तो वो क्या किया है? वेंचर के जोखिम उठाया है, अपने ऊपर क्या किया है? जोखिम उठाया है। तो वेंचर का मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, EXCAVAT, एग्जीक्यूट मतलब खोदना। खोदना का मतलब क्या है? गड्ढा खोदना। गड्ढा खोदा जाता है ना, जैसे पुलिस क्या करती है भाई, मूवी देखते हो, हमेशा मूवी देखते हो, तो मूवी में क्या कर दिया जाता है? मूवी में किसी को मार के गाड़ दिया जाता है, किसी हीरो को ही मार, मतलब किसी, कोई हीरो किसी मतलब कि गुंडे को मार के दफना देता है, या विलेन ही किसी बड़े अच्छे इंसान को, किसी नेता को दफना देता है मार कर। तो भाई खुदाई भाई देखा जाए कहाँ पे है, पुलिस पता लगा कि यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे दफनाया गया है। जब बॉडी यहाँ पे दफनाया गया है, उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, खुदवाता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? खोदना। उसको खोद के बॉडी को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो खोदना, खोदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, एक डिग होता है, डिग।